आज का दौर तकनीक का दौर है। जिस तरह इंटरनेट ने दुनिया को बदल दिया था, उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब इंसानी जीवन के लगभग हर क्षेत्र में अपनी जगह बना चुका है। कुछ साल पहले तक एआई सिर्फ फिल्मों, साइंस फिक्शन, कहानी और बड़े रिसर्च लैब्स तक सीमित था, लेकिन आज ये हमारे मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि रोजमर्रा के फैसलों का भी हिस्सा बन चुका है। जब आप YouTube पर कोई वीडियो देखते हैं और अगला वीडियो आपकी पसंद का सामने आ जाता है, जब गूगल आपके सवाल का जवाब कुछ सेकंड्स में दे देता है, जब मोबाइल का कैमरा तस्वीर को खुद बेहतर बना देता है, या जब कोई चैटबॉट आपकी समस्या का समाधान करता है, तब कहीं ना कहीं एआई काम कर रहा होता है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या एआई सिर्फ सुविधाएं दे रहा है, या इसके बदले हम कुछ ऐसा खो रहे हैं जिसकी कीमत आने वाले समय में बहुत भारी पड़ सकती है। ये वही सवाल है जो आज दुनिया भर के विशेषज्ञ, सरकारें और आम लोग पूछ रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। एआई का बढ़ता प्रभाव। एआई ने हमारी जिंदगी को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। छात्र पढ़ाई के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर बीमारियों की पहचान में एआई की मदद ले रहे हैं। किसान मौसम और फसल से जुड़ी जानकारी हासिल कर रहे हैं। कंपनियां अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं दे रही हैं। पत्रकार खबरों की रिसर्च कर रहे हैं। प्रोग्रामर कोड लिख रहे हैं। डिजाइनर नई क्रिएटिव चीजें बना रहे हैं और बिजनेस अपनी उत्पादकता बढ़ा रहे हैं। एक तरह से देखें तो एआई इंसान की क्षमता को कई गुना बढ़ाने वाला उपकरण बन चुका है। लेकिन हर तकनीक की तरह एआई का भी एक दूसरा पहलू है। एआई आखिर सीखता कैसे है? बहुत से लोग सोचते हैं कि एआई इंसानों की तरह खुद सोचता है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। एआई को सीखने के लिए डेटा चाहिए, और सिर्फ थोड़ा बहुत नहीं बल्कि अरबों खरबों शब्दों, लाखों तस्वीरों, हजारों घंटों के वीडियो और करोड़ों यूजर्स की ऑनलाइन गतिविधियों का डेटा। यही डेटा एआई को सिखाता है कि इंसान कैसे बात करते हैं, क्या पसंद करते हैं और क्या खरीदते हैं, किस तरह सोचते हैं और किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो एआई जितना स्मार्ट दिखता है, उसकी ताकत उतनी ही ज्यादा डेटा पर निर्भर करती है। आपका डेटा कितना मूल्यवान है? अक्सर लोग सोचते हैं कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए डेटा से जुड़ी चिंता बेकार है। लेकिन सच तो ये है कि आज की डिजिटल दुनिया में डेटा ही सबसे बड़ा संसाधन बन चुका है। आप कौन सी वेबसाइट देखते हैं, किस विषय पर सर्च करते हैं, किस पोस्ट को लाइक करते हैं, किस वीडियो को पूरा देखते हैं, किस लोकेशन पर जाते हैं और किस समय ऑनलाइन रहते हैं, ये सब जानकारी कंपनियों के लिए बेहद मूल्यवान है। इन जानकारियों के आधार पर आपकी डिजिटल प्रोफाइल तैयार की जाती है। कई बार कंपनियां आपको आपसे बेहतर समझने लगती हैं। उन्हें पता होता है कि आपको किस चीज में दिलचस्पी है, आप क्या खरीद सकते हैं और किस तरह की सामग्री आपको ज्यादा प्रभावित करेगी। एआई की डेटा भूख लगातार बढ़ रही है। शुरुआती दौर में एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए इंटरनेट पर मौजूद सार्वजनिक डेटा पर्याप्त था। वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, ऑनलाइन लेख और सार्वजनिक सामग्री एआई की जरूरत पूरी कर देते थे। लेकिन अब एआई पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुका है। नए मॉडल्स को और ज्यादा डेटा चाहिए। यही कारण है कि बड़ी टेक कंपनियां अब मीडिया संस्थानों, प्रकाशकों, कंटेंट क्रिएटर्स और अन्य डेटा स्रोतों के साथ समझौते कर रही हैं, क्योंकि इंटरनेट पर मौजूद मुफ्त डेटा अब उनकी बढ़ती जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा। यहीं से प्राइवेसी को लेकर चिंता शुरू होती है। क्या आपकी जानकारी भी एआई का हिस्सा बन रही है? ये सवाल सुनने में साधारण लगता है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज सोशल मीडिया पर डाली गई तस्वीरें, सार्वजनिक पोस्ट, कमेंट्स, ब्लॉग्स और कई अन्य डिजिटल गतिविधियां एआई सिस्टम्स के प्रशिक्षण में उपयोग की जा सकती हैं।
कई बार यूजर्स को इसकी जानकारी होती है, लेकिन कई बार नियम और शर्तें इतनी जटिल होती हैं कि लोग समझ ही नहीं पाते कि वे किस बात की अनुमति दे रहे हैं। यानी संभव है कि आपकी ऑनलाइन मौजूदगी किसी न किसी रूप में एआई के सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बन रही हो। यही वजह है कि दुनिया भर में डेटा संरक्षण और डिजिटल अधिकारों पर बहस तेज हो गई है। एआई के फायदे जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एआई के आलोचकों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इसके फायदों को नकारना भी गलत होगा। एआई ने चिकित्सा क्षेत्र में नई संभावनाएं पैदा की हैं। कई गंभीर बीमारियों की पहचान पहले से तेज और सटीक हो रही है। शिक्षा में व्यक्तिगत सीखने के तरीके विकसित हो रहे हैं। छोटे व्यवसायों को बड़ी कंपनियां जैसी तकनीकी सुविधाएं मिल रही हैं। भाषाएं बाधाएं कम हो रही हैं। दिव्यांग लोगों के लिए नई डिजिटल सुविधाएं विकसित हो रही हैं। आपदा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और वैज्ञानिक शोध में भी एआई महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। संक्षेप में कहें तो एआई इंसान की प्रगति को नई गति दे रहा है, लेकिन आपको बता दें कि एआई के खतरे भी उतने ही बड़े हैं। एआई का दुरुपयोग भी तेजी से बढ़ रहा है। आज फेक तस्वीरें और वीडियो बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। डीप फेक तकनीक के जरिए किसी भी व्यक्ति की नकली आवाज या वीडियो तैयार किया जा सकता है। फर्जी खबरें तेजी से फैल सकती हैं। ऑनलाइन धोखाधड़ी के तरीके और अधिक जटिल हो रहे हैं। साइबर अपराधी एआई का इस्तेमाल कर लोगों को ठगने के नए नए तरीके खोज रहे हैं। इसके अलावा रोजगार को लेकर भी चिंताएं हैं। कई ऐसे काम जो पहले इंसान करते थे अब मशीनें करने लगी हैं। हालांकि नए रोजगार भी पैदा हो रहे हैं, लेकिन बदलाव की गति इतनी तेज है कि समाज को उसके अनुसार खुद को ढालना पड़ रहा है। सबसे बड़ा खतरा हमारी सोच पर प्रभाव। एआई का सबसे बड़ा खतरा सिर्फ डेटा चोरी या नौकरी नहीं है। असल खतरा यह है कि धीरे धीरे हमारी सोच, पसंद और निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। जब हर प्लेटफॉर्म्स हमें वही दिखाते हैं जो हम पसंद है, तब हम अलग विचारों से दूर होने लगते हैं। जब एल्गोरिदम तय करने लगे कि हमें क्या देखना है, क्या पढ़ना है और किस पर विश्वास करना है, तब हमारी स्वतंत्र सोच कमजोर पड़ सकती है। यही कारण है कि विशेषज्ञ एआई के साथ डिजिटल जागरूकता को भी जरूरी मानते हैं। क्या एआई से हमें डरना चाहिए? इस सवाल का जवाब है नहीं, लेकिन एआई को आंख बंद करके स्वीकार भी नहीं करना चाहिए। जब इंटरनेट आया था तब भी लोगों को डर था। जब सोशल मीडिया आया तब भी कई सवाल उठे थे। आज एआई के साथ भी वैसी ही स्थिति है। तकनीक खुद अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका उपयोग तय करता है कि उसका प्रभाव कैसा होगा। एआई एक शक्तिशाली उपकरण है। ये शिक्षा दे सकता है, इलाज में मदद कर सकता है, नए अवसर पैदा कर सकता है और समाज को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन यही तकनीक गलत हाथों में जाकर भ्रम, निगरानी, धोखाधड़ी और निजता के उल्लंघन का कारण भी बन सकती है। हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले डिजिटल जागरूकता बढ़ानी होगी। सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी सोच समझकर साझा करनी चाहिए। किसी भी ऐप या वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मजबूत पासवर्ड और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। एआई द्वारा बनाई गई हर जानकारी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। तथ्यों की जांच करना और विश्वसनीय स्रोतों से पुष्टि करना जरूरी है। साथ ही सरकारों और नियामक संस्थानों को भी स्पष्ट नियम बनाने होंगे ताकि तकनीक प्रगति और नागरिकों की निजता के बीच संतुलन बना रहे। एआई मानव इतिहास की सबसे प्रभावशाली तकनीकी में से एक बनता जा रहा है। ये हमारे काम करने, सीखने, सोचने और संवाद करने के तरीके को बदल रहा है। इसके फायदे असाधारण हैं, लेकिन इसके जोखिम भी उतने ही वास्तविक हैं। बेहतर एआई पाने की दौड़ में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंसान की निजता, स्वतंत्रता और अधिकार किसी भी तकनीक से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। भविष्य का सवाल ये नहीं है कि एआई कितना शक्तिशाली होगा। असल सवाल तो ये है कि हम एआई को कितना जिम्मेदारी से इस्तेमाल करेंगे। अगर समझदारी, पारदर्शिता और सही नियमों के साथ एआई का विकास हुआ तो ये मानवता के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हो सकता है। लेकिन अगर डेटा, निजता और नैतिकता की अनदेखी की गई तो यही तकनीक आने वाले समय में सबसे बड़ी डिजिटल चुनौती भी बन सकती है। इसलिए एआई से डरने की
जरूरत नहीं है, उसे समझने की जरूरत है। क्योंकि आने वाला समय एआई का जरूर होगा, लेकिन ये तय करना हमारे हाथ में है कि वो समय हमारे लिए अवसर लेकर आएगा या खतरा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर।